छत्तीसगढ़ प्रदेश की कुछ ज्वलन जन समस्याओं को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश कोषाध्यक्ष विकास झा से प्रश्न एवं उनका व्यक्तिगत विचार किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कुछ ज्वलन जन समस्याओं को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश कोषाध्यक्ष व भाजपा के युवा सम्राट विकास झा ने पत्रकारों के प्रश्न पर अपना वक्तव्य एवं विचार साझा किए। आइए सुने भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश कोषाध्यक्ष विकास झा ने छत्तीसगढ़ प्रदेश की कुछ ज्वलन जन समस्या को लेकर क्या कहा। कृपया अपना परिचय देंगे। आप सभी को सादर प्रणाम। जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, भारत माता की जय। मैं विकास कुमार झा, प्रदेश के कोषाध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़। विकास जी, जैसा कि आप भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश का पदाधिकारी हैं, युवा मोर्चा का नेतृत्व करते हैं, इसलिए आपसे पार्टी से जुड़े कुछ प्रश्न और प्रदेश कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अपने 26 जनवरी के अवसर पर कुछ घोषणाएं की हैं, जिसमें उन्होंने विधानसभा चुनाव 2018 के घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि 10 लाख बेरोजगार युवाओं को सामुदायिक विकास और समाज सेवी गतिविधियों में भाग लेने पर न्यूनतम प्रति माह 2,500 रुपये देने की घोषणा की थी। और उन्होंने इस वर्ष नया जो वित्तीय वर्ष आने वाला है उसमें उन्होंने कहा कि वो इसे लागू करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये प्रदेश के जनता के साथ या युवाओं के साथ किसी प्रकार का न्याय है कि अन्याय है? कृपया इस पर अपना विचार रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने सवाल किया युवाओं से संबंधित। जिस प्रकार भूपेश बघेल ने कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता इस वित्तीय वर्ष में देने की घोषणा की है, मैं पूछना चाहता हूं कि आज चुनाव से 6 से 8 महीना पहले बेरोजगारों के 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का उनको याद आया। सन 2018 विधानसभा चुनाव से पहले उनके घोषणा पत्र में 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई। क्या उन्हें चुनाव जीतने के बाद 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता युवाओं को दिया? जब भी कभी भी आप लोग के माध्यम से भी उनसे सवाल किया जाता था कि 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता क्यों युवाओं को नहीं दिया, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, उनको याद दिलाना चाहता हूं कि 2500 रुपये के हिसाब से एक युवा का प्रति माह उनका वादा किया गया था। आज 4 साल में लगभग 1,20,000 रुपये प्रति युवा उनके ऊपर कर्ज चढ़ गया है, जो 1,20,000 है। तो मैं पहले उनको बोलना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार का वादा पुनः कर रहे हैं तो जो पुराना 1,20,000 है वो प्रति युवा उनके द्वारा देना चाहिए। उसके बाद आने वाले वित्तीय वर्ष में प्रति माह 2500 रुपये उनके द्वारा देना चाहिए। तो मेरी बात है, युवाओं की तरफ से मैं बोलना चाहता हूं कि 2500 रुपये आपने जो वादा किया है वो आप पहले इस वित्तीय वर्ष में आने से पहले उनको 1,20,000 रुपये दें, उसके बाद 2500 रुपये जो है उनके खाता में आप डालें। और भी प्रश्न है, जैसे कि कांग्रेस ने प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन 5 सदस्य परिवार को घर एवं बाड़ी भूमि देने की बात एवं शहरी क्षेत्र में आवासहीन परिवारों को 2 कमरों का मकान प्रदान करने की बात कही थी। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस वादा को पूरा कर पाई है? और जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी इस 26 जनवरी को अपना चुनावी वर्ष में वो ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि जनता के बीच में उनकी काफ़ी चिंता करते हैं, तो आप लगता है कि कांग्रेस इस वादा को पूरा कर पाई है? देखिए, मुझसे बेहतर तो आप लोग जानते हैं, आज उनकी जो भी घोषणा है केवल एक पेपर में है, होर्डिंग्स में है, और गांव-गांव में केवल होर्डिंग्स भर लगे हैं। रही बात आवास की, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि मोर आवास मोर अधिकार एक ऐसी योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाया गया, जो देश के प्रत्येक ऐसे घर में उन लाभार्थियों को लाभ मिला है जो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज देश के हर प्रदेश में यह योजना चल रही थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के द्वारा जो ये योजना था वो लाभ हमारे छत्तीसगढ़ के वासियों को नहीं मिल पाया।
आप लोग को बता देना चाहता हूं मैं कि जो केंद्र से जो योजना का जो पैसा हमारे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सिंह मुख्यमंत्री जी के पास में आया था, वो पैसा को उन्होंने लौटा दिया और अपना जो एक सहभागिता, उनका जो सहयोग राशि थी मिला के जो एक अबोर आवास जो हमारे लाभार्थियों को मिलना था, वो छत्तीसगढ़ प्रदेश में भूपेश बघेल के द्वारा नहीं किया गया। कारण उनको ऐसा लगता है कि आज ये जो पैसा व्यर्थ जा रहा है, कम से कम जो आपने वादे किए थे वो वादे तो निभा नहीं पा रहे हैं, लेकिन केंद्र से जो हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो ये योजना मिल रहा है, कम से कम वो योजना का तो लाभ देने का काम करे भूपेश बघेल जी। और आपके द्वारा जो झूठा वादा वो तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन जो केंद्र से जो योजना आ रहा है वो कम से कम वो लाभ मिलना चाहिए था। ये मैं भूपेश बघेल जी को आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूं। विकास जी, कोरबा में एक चर्चा भी बड़े जोरों से कुछ दिनों पहले चल रही थी। हमारे देश के कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री कहें, माननीय अमित शाह जी का लोकसभा प्रवास चल रहा है, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ में कोरबा जिला को चुना। ऐसा किया कि कोरबा जिला ही पूरे छत्तीसगढ़ में उनको चुनना पड़ा। इस पर भी हम आपका राय और विचार जानना चाहेंगे। देखिए महोदय, वो हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जिन्होंने धारा 370 जैसे जो एक हमारे देश में जो भारतीय जनता पार्टी अखंड भारत का जो एक सपना देखे, उस सपना को पूरा करने का काम अगर कोई कर रहा है तो हम माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, माननीय श्री अमित शाह जी कर रहे हैं। तो आज जो कोरबा आए थे, आपका जो सवाल है कि कोरबा आने का विशेष क्या, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे देश के गृह मंत्री हैं, वो हमारे देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं, और अगर कोरबा ही वो आए हैं तो कोरबा आने का मुख्य उद्देश्य आप सबको मालूम है। जिस प्रकार भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में अपना पैर पसारता जा रहा है, कांग्रेस की गवर्नमेंट में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, यह तो जग जाहिर है कि जिस प्रकार कोयला में 2500 रुपया प्रति टन एक गब्बर टैक्स के रूप में भूपेश बघेल जी के द्वारा लिया जा रहा है, तो अगर वो चीज नहीं हो पाएगा, अगर इसका विरोध नहीं होगा, तो हम सबको इस बीच में आके इस चीज को बोलना पड़ेगा। अगर ध्यान आकर्षित अगर हमारे श्री गृह मंत्री जी का अगर कोरबा आने का है, केवल इसलिए कि भ्रष्टाचार चरम पर है, चाहे वो डीएमएफ का मामला हो, चाहे कोल का मामला हो, चाहे अन्य किसी भी चीज का मामला हो। आने का कारण यही है कि आने वाले दिन में भ्रष्टाचार के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के हर लोग विरोध करेंगे। उसी को देखते हुए हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का आगमन कोरबा में हुआ था। एक बात और सुनने में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव 2023 में काफी बदलाव करने वाली है सीटों में। यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 90 सीटों में से लगभग 70 सीटों में अनुमानित है कि वे नए चेहरों को मौका देंगे। उसमें कटघोरा विधानसभा भी हो सकता है। क्या आपको लगता है कि पार्टी इस बार कटघोरा विधानसभा में युवा नेतृत्व को मौका देगी? देखिए, ये तो पार्टी का विषय है। भारतीय जनता पार्टी त्याग, तपस्या और बलिदान, यही है भारतीय जनता पार्टी की पहचान। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की नजर हर अपने उस कार्यकर्ताओं पर रहता है जो पार्टी के लिए काम करता है, जो अपने राष्ट्र के लिए काम करता है, जो अपने देश की मजबूती के लिए काम करता है। भारतीय जनता पार्टी की नजर अपने हर उन कार्यकर्ताओं पर होता है और युवाओं पर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण विश्वास है, अपने वरिष्ठों पर विश्वास है। जो आज इतने तपस्या और त्याग के बाद में भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई, उस पर विश्वास है। युवाओं पर जो भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है, आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी किसी पर भी
अपना चेहरा बना सकती है, युवाओं को मौका मिले, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सोच होती है। और मेरे को विश्वास है कि चेहरा कोई भी होगा, लेकिन कटघोरा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में कटघोरा विधानसभा की अहम भूमिका होगी। विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस ने अपने साबरे राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ में प्रदेश के नेताओं ने भी गंगा जल को हाथ में लेकर के पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था, परंतु आज क्षेत्र में दिखता नहीं। हम जानना चाहेंगे, क्या कांग्रेस सरकार पूर्ण शराबबंदी के पक्ष में नहीं है क्या? इसमें आपका क्या विचार है? देखिए, जब 2018 में घोषणा पत्र में ये बहुत अहम वादा था उनका, गंगा जल लेकर उन्होंने वादा किया था कि पूर्ण शराबबंदी करेंगे। आज 4 साल सुपर हो गया है। कोरोना काल जैसे विकट परिस्थिति में भी इन्होंने घर पहुंच सेवा का काम अगर कुछ किया है तो केवल शराब पहुंचाने का काम किया है। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की तरफ से सवाल करना चाहता हूं भूपेश बघेल जी से, कांग्रेस पार्टी की सरकार से, कि जिन्होंने शराबबंदी के लिए जो एक कसम खाया था, क्या वो अपने कसम को भूल गए या कसम का उनके लिए कोई मायने नहीं है? और जो पवित्र गंगा, मां गंगा की कसम हम खाते हैं, क्या आपके नजर में मां गंगा का भी कोई अस्तित्व नहीं है? शराबबंदी का वादा आपने किया था जो आपके द्वारा नहीं हुआ। मैं आपको बोलना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि जो कांग्रेस की सरकार अपना आय का स्रोत शराब बिक्री के माध्यम से बनाना चाहती है, क्या वो छत्तीसगढ़ के विकास में योगदान कर पाएगा? मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आने वाले कुछ महीनों में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार के विरोध में एक चरणबद्ध आंदोलन होगा कि भूपेश बघेल जी, जितना आपने वादा किया है वो वादा को निभाइए, अन्यथा युवा मोर्चा 2023 में आपको आपके सिंहासन से उखाड़ फेंकने का अगर कोई काम करेगा तो युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ प्रदेश करेगा। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री रवि भगत जी के नेतृत्व में पूरा युवा मोर्चा भूपेश बघेल जी को उखाड़ने का काम अगर करेगा तो युवा मोर्चा करेगा।